Good morning, students of class 5. Today we are going to start the sixth lesson of the literature book, which is the Finding the Toothbrush. इस लेसन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले इसमें दिया गया है वार्म अप में कि मान लीजिए कि आप कहीं छुट्टी बिताने के लिए जा रहे हैं, छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ आइटम्स इसमें दिया गया है ना। क्या दे रीड दिस लिस्ट ऑफ थिंग्स टू पैक। ये कुछ चीज़ों का लिस्ट दिया गया है जो कि आपको जब कहीं जाते हैं बाहर तैयारी में छुट्टी बिताने के लिए तो अपना सामान का पैकिंग करते हैं, सभी लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं। तो यहाँ कुछ लिस्ट दिया गया है उन सामानों का, तो आपको ये बताना है कि कौन कौन सा चीज़ आपको ले जाना है और कौन सा चीज़ नहीं ले जाना है। और इसके अलावा दो और चीज़ आपको ऐड भी करना है कि ये सारा चीज़ ले जाना है। तो चलिए, तो सबसे पहले आपका क्लॉथ्स, कपड़े ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, तो ले जाना है। अच्छा, वॉशिंग पाउडर, मेरे ख्याल से ये ले जाने की तो ज़रूरत नहीं है। वॉशिंग पाउडर, टॉवेल ले जाना है। मेडिसिन्स, दवाइयाँ भी कुछ ले लेनी चाहिए। वैल्यूएबल ज्वेलरी यानी बहुमूल्य जेवरात, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये नहीं ले जानी चाहिए। चलिए ओके, आगे चलिए। आगे कहता है वैल्यूएबल ज्वेलरी तो नहीं ले जाना है। फिर होमवर्क, होमवर्क कहाँ ले जाने की क्या जरूरत है, होमवर्क नहीं ले जाना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है टिकट्स, टिकट्स ज़रूरी होता है कहीं। शूज भी ज़रूरी है, कैमरा भी है। वन मील फॉर एवरी डे, और ये भी है प्रत्येक दिन के लिए थोड़ा भोजन का सामग्री भी ले लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ को हम लिस्ट में शामिल करेंगे जब हम बाहर छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं कहीं, तो इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ सकती है ना। दो चीज़ और ऐड कर दीजिए इसमें, क्या क्या आप ले जा सकते हैं अपनी तरफ से। मान लीजिए कि आपको सॉप चाहिए, साबुन चाहिए ना स्नान ध्यान करने के लिए, वो चाहिए, कॉम्ब चाहिए, कंघी चाहिए, ये सारी चीज़ आपको ज़रूरी होता है, ठीक है। अब आइए इसका आगे देखिए, पढ़ते हैं क्या है। द स्पीकर एंड हिज टू फ्रेंड्स जॉर्ज एंड हरीश आर गोइंग ऑन ए बोटिंग हॉलीडे ऑन द रिवर थेम्स इन इंग्लैंड। कहता है जो वक्ता है, जो इस कथा के कथाकार हैं, और उनके दो दोस्त हैं, हरीश और जॉर्ज नाम के दो दोस्त हैं, ये सारे मिलकर के इंग्लैंड में एक थेम्स नदी है उसके ऊपर हॉलीडे मनाने के लिए जा रहे हैं, नौका विहार करके हॉलीडे मनाने के लिए। रीड ऑन टू फाइंड आउट हाउ दे मैनेज, है ना, फिनिश देयर पैकिंग्स। आगे पढ़िए यह जानने के लिए कि उन लोगों ने अपना पैकिंग की कैसे मैनेज करते हैं, पैकिंग करने का व्यवस्था को किस तरह से अंजाम देते हैं। चलिए, तो यहाँ थोड़ा शुरू करते हैं। वी मेड ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बी टेकन। ये स्पीकर कहते हैं कि हम लोगों ने एक सूची बनाई उन चीज़ों का जो कि हमें ले जाना था हॉलीडे के लिए। द नेक्स्ट डे वी गॉट देम ऑल टुगेदर एंड मेट इन द इवनिंग टू पैक। और अगले ही दिन, जिस दिन जाना था उसके अगले ही दिन हम लोग एक जगह मिले, इकट्ठा हुए और शाम में हम लोग मिल गए, है ना। नेक्स्ट डे वी गॉट देम ऑल टुगेदर, और अगले दिन उन सारे चीज़ों को हम लोगों ने इकट्ठा करवाया और शाम में पैक करने के लिए मिले हम लोग। वी पुट एवरीथिंग इन ए हीप ऑफ द मिडिल ऑफ द फ्लोर, सेट अराउंड एंड लुक्ड एट इट। हम लोगों ने सारी चीज़ों को, जो सारी चीज़ ले जाने का था, इकट्ठा किए और उसका एक ढेर लगा दिए फर्श के बीचों बीच में, और उसके चारों तरफ हम लोग बैठ गए और उसे बड़ा ध्यान से देखा, है ना। तो आप देखिए इसका मीनिंग भी हमने आपको भेज देना है, भेज दूंगा, उसको आप कर लीजिएगा याद, उसके बाद पढ़ाऊँगा। अभी थोड़ा सा मैं पढ़ा दें। आई सेड आई वुड पैक। उसके बाद जो कथाकार है वो ऑफ़र किया कि मैंने कहा कि ठीक है मैं पैक करूँगा। आई एम रेदर प्राउड ऑफ माई पैकिंग स्किल्स। कहता है इसलिए बोला कि मुझे अपने पैकिंग करने की जो ज्ञान था उसके ऊपर मुझे काफ़ी नाज था, गर्व था, घमंड था। आई टोल्ड जॉर्ज एंड हरीश दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर टू मी। मैंने अपने मित्रों जॉर्ज और हरीश से कहा कि अब बेहतर होता कि ये पूरा का पूरा चीज़ ये मेरे ऊपर छोड़ देते। यानी पूरा चीज़ करने का मतलब क्या, पैकिंग का जो काम है मेरे ऊपर, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पैकिंग कर देता। दे एग्रीड टू सजेशन टू सो रेडली दैट आई वाज टेकन अबैक। और इतना मेरा कहना था, कथाकार का इतना कहना ही था
कि मेरे सलाह पर वो लोग तुरंत तैयार हो गए और इतना जल्दी तैयार हो गए कि मैं तो बिल्कुल अचंभा रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, अवाक रह गया कि वो लोग तुरंत मेरी बात को मान दिया और बोले कि ठीक है, ये पैकिंग का काम अब आप ही करोगे। जॉर्ज सेटल डाउन इन द इजी चेयर एंड हरीश पुट हिज लेग अप ऑन द टेबल। क्या क्या, जो दो दोस्त थे, हरीश ने वो आराम कुर्सी पे बैठ गए, आराम कुर्सी पे जम गए, और जॉर्ज हरीश जो है वो अपना दोनों पैर टेबल के ऊपर टिका करके बैठ गया। अब पूरे के पूरे जिम्मेदारी पैकिंग का जो है वो स्पीकर का आ गए, तो स्पीकर को ही अब पैकिंग पूरा का पूरा करना था, क्योंकि ऑफर उसने किया था। हालांकि आप जब आगे पढ़ेंगे तो ये जानेंगे उसका इंटेंशन नहीं था पैकिंग करने का, वो तो सिर्फ ऐसे ही बोला था ताकि वो कहे उसके मित्र लोग कि नहीं ठीक है, हम पैकिंग कर लेंगे। ठीक है, आगे की आगे पढ़ाएंगे, आज इतना ही रहने दीजिए, फिर मीनिंग भी तो मैं भेजा हूँ आपको, मीनिंग याद कर लीजिएगा और उसके बाद पढ़ाने में भी सुविधा होगा, आपको समझने में भी सुविधा होगी। ठीक है, वीडियो भी लोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ज़्यादा लंबा होता है तो, और आपको भी डाउनलोड करने में। ओके, बाय, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।